सादर करत आहोत पुण्यातील महात्मा गांधींच्या पाऊलखुणा हा विशेष कार्यक्रम, ज्यामध्ये गांधीजींच्या पाऊलखुणा शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय। तुम्ही पहा आणि गांधीजींच्या आदर्शाचे अनुसरण करण्याचा प्रयत्न करा आणि संदेश समजून घ्या। नमस्कार, आदाब। आज हम आपके सामने एक खास प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं, जिसका नाम है फुटप्रिंट ऑफ गांधी जी इन पुणे। वैसे गांधी जी के मुतालिक कहा जाए तो वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और उनकी मकबूलियत, उनके जो संदेश है वो हर इंसान के पास पहुँचे हैं। पूरी दुनिया में लोग उनका एहतराम करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। हम आज इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि पूना में गांधी जी कहाँ पर पहुँचे, कहाँ कहाँ गए और उन्होंने क्या संदेश। पूना में गांधी जी की जो मौजूदगी, जो उनके फुटप्रिंट है, उसकी शिनाख्त हमारे पूना के और महाराष्ट्र के एक बड़े समाज सेवक और कांग्रेस लीडर अभय छाछड़ साहब ने की। तो आज इस प्रोग्राम में वो हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं और ये हमें दिखाने वाले हैं कि गांधी जी पूना में कहाँ कहाँ से होकर गुजरे। तो अभय छाछड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। क्योंकि ये जो कदम आपने उठाया है, जो शिनाख्त की आपने, पहचान की गांधी जी की पूना में, बहुत बड़ा कदम है और जाहिर सी बात है कि इस पैगाम को, इस संदेश को पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में जाना चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने किस दिमाग में ये सोच कैसे आई और कहाँ से इसकी शुरुआत की आप? देखो, आप यदि स्वतंत्रता का इतिहास आप पढ़ते हैं तो पूना स्वतंत्रता का आंदोलन में एक बहुत बड़ा केंद्र रहा। यहाँ पे लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सेनापति बापट और काफ़ी ऐसे लीडर, पूना गोपाल कृष्ण आगरकर, ऐसे काफ़ी लीडर जो स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहे हैं, ये पूना से। और जब 150वीं जयंती थी महात्मा गांधी की, तो उस वक्त हमने सोचा कि महात्मा गांधी पूना में कहाँ कहाँ आए थे, तो चलो साइकिल पे उस सब जगह पे हम जाके उनको वंदन करते हैं। तो वो सोच 150वीं जयंती में आई और करीबन हम उस वक्त 30 किलोमीटर साइकिल पे अलग अलग जगह पे घूम के महात्मा गांधी को वंदन। तो ये पहला जो कदम पड़ा है महात्मा गांधी का पूना में, वो कहाँ पे पड़ा और किससे उनकी मुलाकात हुई और क्या क्या संदेश बाहर निकल के आया, उसके बारे में जरा रोशनी डालिए। देखो, महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से उस वक्त आए, इंडिया में वापस आए। वो इंडिया में आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले का उनका साउथ अफ्रीका में मुलाकात हुआ, वो लंदन भी मिले थे। लेकिन पूना में साउथ अफ्रीका आने के बाद वो पूना में गोपाल कृष्ण गोखले को मिलने को आए। गोपाल कृष्ण गोखले जी वो यहाँ पे रहते थे, इनका वहाँ पे बंगलो है। और गोपाल कृष्ण गोखले जी वहाँ पे मीटिंग्स लेते थे। 1915 में जब महात्मा गांधी इस देश में आए तो पहले गोपाल कृष्ण गोखले जी को मिलने को, गोपाल कृष्ण गोखले जी को उन्होंने अपना पैट्रोनोज यानी पॉलिटिकल गुरु उन्होंने माना था। ये जो कोठी है, ये कोठी में महात्मा गांधी जी 2 महीने रह गए। यहाँ पे गांधी साहब रहते थे, बैरिस्टर जीना रहते थे और सरोजिनी नायडू जी का अलग रूम है। यहाँ ये जो बीच का रूम है, वहाँ पे गांधी जी मीटिंग लेते थे। तो दर्शकों, आपको मेरे ख्याल से उस मुकाम का दर्शन हुआ होगा जहाँ पर गांधी ठहरे हुए थे। तो छाछड़ साहब, अब हमें आप लेकर कहाँ पे जाना होगा? कि मैं आपको कांग्रेस भवन पे लेके जाऊँ, जहाँ पे गांधी जी के हाथ से लिखी हुई वहाँ पे एक स्लेट है। जो कांग्रेस भवन है उसका जो उद्घाटन होने वाला था, वो गांधी जी के हाथ से होने वाला था। जी जी। 1940 में इसकी नींव डाली गई और गांधी उस वक्त वर्धा में थे। उनको यहाँ पे बुलाया गया था, लेकिन वो आ नहीं सके। लेकिन उन्होंने अपना खुद के हैंडराइटिंग में
एक यहाँ पे मैसेज भेजा है कि ये सच्चे खिदमतगारों का मकान बने। उस वक्त महाराष्ट्र के जो स्वतंत्रता आंदोलन के दो बड़े नेता थे, काका साहब घाड़गे और केशवराव जेदे, इन्होंने खुद के पैसे से कांग्रेस भवन की 1 एकड़ जमीन उस वक्त खरीदी की और 1 एकड़ जमीन पे वहाँ पे कांग्रेस हाउस का निर्माण किया और 1962 तक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस इस कांग्रेस भवन में था। और अब मालूम करते हैं बछाड़ साहब से कि वो हमें कहाँ पर लेके जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं केसरीवाड़ा, उस वक्त गायकवाड़वाड़ा बोल के वो परिचित था और जहाँ पे लोकमान्य तिलक रहते थे, जहाँ से केसरी संपादित होता था और जहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन का पहला नारा ये वहाँ पे दिया गया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं लेके रहूंगा, इस ढंग का घोषणा करने वाले लोकमान्य तिलक इनकी कर्मभूमि पे हम अभी जाएंगे। गांधी जी तिलक जी को मिलने को वहाँ को केसरीवाड़ा में गए थे और मुझे लगता है कि ना सिर्फ एक दफे लेकिन 2-4 दफे तिलक जी को मिलने के लिए गांधी जी आए थे। लोकमान्य तिलक इन्वॉल्व थे, जैसे केसें चल रही थी, उसमें केसरी के खिलाफ केस चल रहे थे, उनको सजा लगी थी, काफी चीजें थी कि अलग अलग विषयों पे वहाँ पे या कांग्रेस के अधिवेशन रहते थे, उसके बारे में गांधी जी और लोकमान्य तिलक जी के बीच में वहाँ पे चर्चा होती थी। महात्मा गांधी जी के और लोकमान्य तिलक जी के रिश्ते बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। हालांकि उनकी सोच में थोड़ा सा विचार में अलग अलग विचार थे। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, लेकिन उसमें 2 ढंग के विचार थे। एक थे एक्सट्रीम, उसको जहाल कहते, हिंदी में भी कहते, और एक मोड़ यानी सॉफ्ट, ऐसे 2 ढंग के विचार थे। तो तिलक जो थे एक्सट्रीम यानी जहाल विचारों के कहते थे, हाँ, और गांधी जी अहिंसा को मानने वाले थे, लेकिन दोनों की राष्ट्रभक्ति के मामले में कोई भी वहाँ पे कुछ भी शंका नहीं ले सकते। कांग्रेस ने किस ढंग से ब्रिटिश लोगों के साथ वहाँ पे संघर्ष करना चाहिए, इसके बारे में वो विचारधाराएं थी और मंजिल तो एक ही थी, लेकिन उस बारे में विचार थे। तो उसकी वजह से 1907 में कांग्रेस का स्प्लिट हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गांधी जी के पाक कदम काफी जगह पे पुणे में पड़े, लेकिन हम उस हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जा रहे हैं। कुछ फंक्शन हुआ था या कुछ वहाँ पे मुलाकात हुई थी, तो हम अभी जा रहे हैं विश्राम बागवाड़ा। विश्राम बागवाड़ा ऐसी जगह है जहाँ पे उस वक्त की म्यूनिसिपालिटी चलती थी और म्यूनिसिपालिटी ने वहाँ पे रिजोल्यूशन किया था कि महात्मा गांधी जी का वहाँ पे सम्मान किया जाए। तो महात्मा गांधी जी म्यूनिसिपालिटी में गए थे 1934 में, जहाँ पे उनका सम्मान किया गया था। आपको ताजुब लगा था, उस वक्त कलेक्टर ने लिखा था म्यूनिसिपालिटी के सीईओ को, म्यूनिसिपालिटी के प्रेसिडेंट को, तो उनका सम्मान नहीं किया जाए। वहाँ के जो कुछ यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, वो गांधी जी के जो विचार थे, छूत अछूत नहीं मानना, इस ढंग के उसके खिलाफ कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनका सत्कार ना होवे, इस ढंग का लिए वो वहाँ पे विचार रखते थे। विश्राम बागवाड़ा में जिस गाड़ी से महात्मा गांधी आने वाले थे, उसके पहले गाड़ी में वहाँ गए और दूसरी पीछे गाड़ी रह गई, तो विश्राम बागवाड़ा के ऊपर से वहाँ पे एक छोटा सा बॉम्ब डाला, उसमें गांधी जी के सहकारी वहाँ पे उनको उनकी चोट लगी और गांधी जी का सम्मान जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक वो गांधी जी के जो सहयोगी उन्होंने नहीं बताया कि मुझे चोट लगी है। क्या बाद में पता चला तो गांधी जी खुद उनको हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन पहला जो अटैक गांधी जी के जीवन पे हुआ वो पुणे में हुआ था और वो विश्राम बागवाड़ा में। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है भारत का यहाँ पे छुआछूत को लेकर,
एक बड़ी जंग भी लड़ी गई और सोच थी जिसको बदलने की कोशिश भी की गई, और महात्मा गांधी उसके फ्रंट लीडर थे। इस तरह के छुआछूत के खिलाफ जो मुहिम चला रहे थे, उसमें महात्मा गांधी का एक अहम रोल रहा है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसी जगह भी यहाँ पर गए होंगे, जैसे कुछ जहाँ पर दलितों की बस्ती है। देखो, भवानीपेट में एक बस्ती है, दलितों की बस्ती है जी जी। तो वहाँ पे एक राम मंदिर है, बहुत पुराना, 115-20 साल पुराना राम मंदिर वहाँ पे है। तो जब महात्मा गांधी जी पूना में आए थे तो उस वक्त उस दलित वो राम मंदिर में जाके सब दलितों के सब खाना उन्होंने खाया। भी रिनोवेटेड कंडीशन में है, लेकिन ये 100 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। और यहाँ पे जो बस्ती थी वो ज़्यादातर जो सफाई काम करने वाले लोग थे उनकी थी। और गांधी जी ने जब अस्पृश्यता निवारण का काम शुरू किया तो अलग अलग जगह पे जाके सब दलित समाज के लोगों को, जिनको वो हरिजन कहते थे, हरिजनों के साथ जाके खाना कहते थे। और एक वक्त ऐसा था, वो जो 1930 से 1934 का, इस बस्ती में भी महात्मा गांधी जी आए थे और इस राम मंदिर के जो आजू बाजू में उन्होंने सब हमारे दलित भाइयों के साथ खाना खाया था। क्योंकि जब गोलमेज परिषद को कांग्रेस ने कहा था कि गांधी हमारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि नहीं, इनको छूत अछूत के बारे में अभी तक बहुत जानकारी नहीं है। तो वहां से गांधी जी पूना में आए थे। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक विठल राम जी शिंदे जो बहुजन समाज के थे, सबसे बड़ा योगदान उनका शुरू में इस अस्पृश्यता के बारे में रहा था। एक विठल राम जी शिंदे बोल के एक, जिन्होंने छूत अछूत पे बहुत बड़ा काम इस महाराष्ट्र में और इस देश में किया है जी। उन्होंने एक डिप्रेस क्लास सोसाइटी बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। और आज जो आइलाश्रम है, जो वहाँ पे संस्था है, वो संस्था उन्होंने बनाई थी। 1915 में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के सवाल के बारे में गांधी जी यहाँ पर जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर हमारे संस्थापक विठल राम जी शिंदे से मिलने आए। उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने बताया कि इस पूरी मालूमात तुमको नानापेट के भोकरवाड़ी में जो विठल राम जी शिंदे है उनसे मिलेंगे, क्योंकि उनका स्टडी है। उन्होंने उसके ऊपर किताब भी लिखा था, भारतीय अस्पृश्यता प्रश्न। और इस मुताबिक गांधी जी यहाँ पर आए और उन्होंने उनसे सखोल डिस्कशन किया। और फिर ये अस्पृश्यता के बारे में फिर 1917 में उनके और दूसरे सब कांग्रेस लीडर मिलके कलकत्ता अधिवेशन में अस्पृश्यता निवारण का एक रेजोल्यूशन पास किया। मेरे ख्याल से पूरे दुनिया को, पूरे देश को ये जानना चाहिए कि गांधी जी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक संदेश है, वो एक पैगाम है, वो एक सभ्य समाज और एक प्रगतिशील समाज की बुनियाद भी डाल सकता है। अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश की उन्नति और देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ी। यहाँ पर कुछ लिस्ट में आपकी बशार साहब देख रहे थे, अखाड़ा में भी वो गए थे। हालांकि मेरे ख्याल से गांधी जी शांत मन के व्यक्ति रहे हैं, तो अखाड़े से उनका क्या संबंध रहा और क्यों गए थे और क्या है उसके बारे में जरा हमें बताएं। आप महाराष्ट्र मंडल बोल के नाम, पूना का बहुत फेमस नाम है। जी जी, महाराष्ट्र तिलक रोड पे महाराष्ट्र मंडल का पुराना ऑफिस है, वहाँ पे एक अखाड़ा बना था जी। तो उस अखाड़ा एक बहुत पॉपुलर अखाड़ा था जी। तो उस अखाड़ा को देखने के लिए गांधी जी उस वक्त शिवराम पंत दामले, जिन्होंने महाराष्ट्र मंडल का शुरुआत किया था, तो शुरुआत होने के बाद 4-5 साल में गांधी जब पूना में आए तो उनको कोई बोला कि इस ढंग का काम ये यहाँ पे कर रहे, तो खुद जाके उस अखाड़े को देखे। वो दौर शायद 1933 का था। तब मेरे
ग्रैंडफादर है शिवराम पंत दामले दादाजी, उन्होंने उनको इनवाइट यहाँ किया था कि आप संस्था हमारी देखने आइए, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो आए और उनको यहाँ पे कुश्ती चलती है अच्छा वो दिखाई गई। बाद में मलखाम दिखाया गया, फिर एक लेजिम का डेमो किया था वो दिखाया गया, और लाठी काठी जो वो टाइम पे खेला करते थे उसका भी डेमो उनको दिखाया गया, और उनको सब बहुत अच्छा लगा। 15-20 मिनट तक वो यहाँ रुके थे। ये जगह जब महाराष्ट्र मंडल संस्था ने ली तब से ये कुआं यहीं पे था, इसको थोड़ा कंस्ट्रक्ट करके लिया, और उनका उद्देश्य यही था कि यहाँ पे बच्चों को तैरना सिखाया जाए। तो बहुत सारे पूना के बच्चों को उस ज़माने में तैरना यहीं पे सिखाया गया। और वो उसी वक्त गांधी जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी देखा कि ये कैसा सिखाते हैं, क्या उनको भी बहुत ये अच्छा लगा था वो टाइम। 30 से 35 की बीच में की बात है। तो उस वक्त गांधी जी घूम रहे थे, असहकार आंदोलन होने के बाद दांडी मार्च हुआ था, और आहिस्ता आहिस्ता जो आंदोलन है वो स्वरूप ले रहा था, लेकिन 4-5 साल तो फिर बीच में आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त गांधी जी अलग अलग लोगों को मिल रहे थे, पुणे में भी आने के बाद मिल रहे थे। वो हेल्थ कॉन्शियस थे, और मुझे लगता है कि अखाड़ा सिर्फ देखने के लिए नहीं गए, तो उनका रेगुलर सब तबीयत अच्छी तरह से रहने के लिए काफी एक्सरसाइज भी होती रही। तो चरण साहब, अब आप हमें कहाँ पर लेके जाने वाले हैं? मुझे लगता है कि जी मुझे लगता है कि हम अभी जे.जे. मैंशन जाएंगे। गांधी आने के बाद, गांधी जी ने जब 1920 के बाद पूरा संभाला कांग्रेस, उसके बाद वो ऑर्डिनरी आदमी के पास जाने की शुरुआत हुई। जी उस वक्त जे.जे. एक महाराष्ट्र के बहुजन समाज के बड़े नेता थे, और गांधी आके उनको 2-3 दफे मिले कि आप कांग्रेस में आ जाओ, और कांग्रेस सब बहुजन समाज को इस स्वतंत्रता आंदोलन में आप सम्मिलित करो। इसके लिए वो जे.जे. जी को मिलने आए थे। वो पहिले केशवराव जे.जे. शेका पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष में थे। महात्मा गांधी जी ने उन्होंने कांग्रेस में बुलाने के लिए 1927 में पुणे। आपका क्या रिश्ता है केशवराव जे.जे. साहब? तो मेरे ग्रैंडफादर है। हम अभी बापू भवन जा रहे हैं, ताड़ीवाला रोड पे बापू भवन। जी एक निसर्गोपचार केंद्र है। तो नेचुरोपैथी में पूरा विश्वास महात्मा गांधी जी का रहा था, और इस निसर्गोपचार केंद्र में जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष मंत्रालय के अंडर वहाँ पे काम चलता है, उनका एक बड़ा कॉलेज भी पुणे में होने जा रहा है। तो इस जगह पे महात्मा गांधी करीबन 2 महीने रहे थे। अच्छा, वहाँ पे वो नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे थे। एक तो महात्मा गांधी जी ये इंस्टीट्यूट में 160 डेज 157 डेज ट्रीटमेंट लिए थे, और इसी रूम में वो रहते थे। और डॉक्टर दिनशा मेहता उनका चुनी हुई नेचर क्योर डॉक्टर थे। तो Dr. Dinsha Mehta was not only a very acclaimed naturopathy doctor, he was also expert in conducting 21-day fast. So Mahatma ji ka 3 21-day fast were supervised by Dr. Dinsha Mehta. उसमें से 2 21-day fast में एक 21-day fast इधर ही किए। अच्छा, 21। हाँ, 20। उसके बाद इतना इम्प्रूवमेंट आया उनका हेल्थ में। महात्मा गांधी एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट दिया कि आई विल लिव अप टू 120 ईयर्स। वो स्टेटमेंट इधर ही ये इंस्टीट्यूट में हुआ। गांधी जी के कदमों के निशान एक जगह और भी हमें मिले हैं। ये है पुणे का ससून हॉस्पिटल, और यहाँ ये
गांधी जी आए थे और उन्होंने अपना इलाज कराया था। गांधी जी यहाँ पर रहे, मेरे ख्याल से उनको सजा भी यहाँ पर हुई पूना में। वो एरोड़ा जेल में काफी दिन रहे थे, फिर आगा खान पैलेस में काफी दिन थे। एरोड़ा जेल में करीबन 2 साल थे, आगा खान पैलेस में भी 22 महीने थे। एरोड़ा जेल की जो जगह है उसको एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, जो पूना पैक्ट डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा गांधी में हुआ था, वो एरोड़ा जेल में हुआ था। तो ये आरक्षण की वजह से उस वक्त गांधी जी उपोषण को बैठे थे और वो उपोषण के दरमियान काफी वहाँ पे गर्मा गर्म चर्चा हुई। उसके बाद जो पैक्ट हुआ उसको पूना पैक्ट कहते हैं और वहाँ से आरक्षण की शुरुआत तो पूना पैक्ट से हुई। आप यदि एरोड़ा जेल के अंदर गए तो वहाँ पे आज भी बापूजी को जहाँ पे जेल में रखा था वो एक कोठी बना के रखी है और वहाँ पे नेम प्लेट भी रखा है कि गांधी जी, और एक जगह दूसरी भी है जहाँ पे नेहरू जी भी थे। तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ पे जो आज भी एक हेरिटेज प्रॉपर्टी बोल के उन्होंने रखी है, और एक जगह जो है वो आगा खान पैलेस है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ ठाकर सी हिल की जगह है। 9 अगस्त 1942 को जब 8 अगस्त गांधी जी ने कहा था करो या मरो या चले जाओ का नारा दिया था मुंबई में ग्वालियर टर्न पे, उसके बाद अरुणा असफ अली ने दूसरे दिन वहाँ पे झंडा तिरंगा फहराया था और उस वक्त से अरुणा असफ अली या अंडरग्राउंड हो गए। तो गांधी जी कुछ वक्त के लिए वो ठाकर सी हिल पे रहते थे। तो अरुणा असफ अली एक पारसी महिला के ड्रेस में पूना में रेलवे से आई और गांधी जी को उनको उस ठाकर सी हिल पे मिली थी। आपको मालूम है 8 अगस्त को जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो वो आंदोलन करीबन 2-2.5 साल पूरा देश में चला। गांधी से लेके नेहरू से लेके वल्लभ भाई पटेल से लेके मौलाना अबुल आज़ाद से लेके सब कांग्रेस के नेताओं को उस वक्त अरेस्ट किया गया। गांधी जी को यहाँ पे, गांधी जी को, कस्तूरबा को, उनके जो पीए थे महादेव भाई देसाई, उनको यहाँ पे आगा खान पैलेस में लाया। नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको वहाँ पे नगर के किले में लेके गए थे। तो आगा खान पैलेस में आने के बाद 8-10 दिन में, 1 हफ्ते में या 10 दिन के अंदर उनके जो निजी सचिव थे महादेव भाई देसाई, उनका देहांत आगा खान पैलेस में हुआ। वहाँ पे अभी भी महादेव भाई देसाई की वहाँ पे एक स्मरण करने के लिए कुछ जगह रखी है। और 1.5-2 साल के बाद कस्तूरबा गांधी, जिन्होंने पहले दिन से इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ दी थी, पहली सत्याग्रही वो साउथ अफ्रीका में बनी थी, तो उनका भी देहांत इस आगा खान पैलेस में हुआ था। पूना ऐसा शहर है कि गांधी को मानने वाले जितने लोग हैं, गांधी की हत्या करने वाला भी पूना था। पूना एक्चुअली में बहुत ही सभ्य शहर है और गांधी के उसूलों को मानने वाला भी शहर है, और कहीं कहीं पे इसकी मुखालफत भी, उनकी सोच की बेजार की मुखालफत भी हुई है। लेकिन इसके बावजूद पूना में जो निशानात हैं गांधी जी के बहुत ही अहम हैं, और वो पूना के जो लोगों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, देशभक्त बनाने के लिए बहुत अहम रोल अदा करता है। तो मेरे ख्याल से हमने अब तक जितने भी निशानात थे इन पत्तियों के, उसको देखा और समझने की कोशिश की, और वहाँ से निकलने वाले संदेशों को पढ़ने की कोशिश की। तो संदेश एकता का है, जो छुआछूत के खिलाफ है, जो बराबरी का है और देशभक्ति का है। अब हमारा वक्त यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।